वेलकम टू माय चैनल कोड स्माइली। राष्ट्रीय आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, आप इसको अपने मशीन में इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, और मैं आपको इस वीडियो में रीजंस बताऊंगा कि मैं गो लैंग आपको क्यों पढ़ाऊंगा। क्योंकि ये जो लैंग्वेज है मैंने रिसेंट मंथ्स में सीखी है और मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा। जावास्क्रिप्ट से भी ज़्यादा मैं अब गो पे ही फोकस कर रहा हूँ। बट जो जावास्क्रिप्ट है मैंने उसको आप कह सकते हैं कि मैंने प्रोफेशनल लेवल तक उसको किया हुआ है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्किल सेट है वो मैं बढ़ाना चाहता, तो फिर मैंने सिलेक्ट किया है गो लैंग को। सो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि गो लैंग है क्या और हम अपनी मशीन में इसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। और ऐसे भी मैं आपको कुछ रीजंस बताऊँगा कि गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही हम क्यों 2024 में सीखेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना होगा कि गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये एक बेसिकली एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओके, जिससे हम हर टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये एक सिस्टम्स लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया है गूगल ने। इस लैंग्वेज की बहुत सारी खसूसियत हैं, लाइक इसमें बिल्ट इन कंकरेंसी है या इसकी अपनी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है लार्ज इकोसिस्टम ऑफ पार्टनर्स, कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है और टूल्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात है ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि आप हर किसी प्लेटफॉर्म पे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको ये याद रखना है कि जो गो लैंग्वेज है ये एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्या है कि इसमें आपका जो डेटा होता है, जो आप डेटा स्टोर करते हो वेरिएबल्स में, आप उस डेटा का टाइप एक्सप्लिसिटली कंप्यूटर को बोलते हो, या आप कह सकते हैं आप मशीन को खुद बोलते हो कि भाई ये डेटा जो है ये इस तरह का डेटा होगा। आप टाइप मैनुअली लिखते हो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज में। ओके, और जो दूसरा पॉइंट है गो लैंग का वो है कि सी इंस्पायर्ड सिंटैक्स है। सो आपको जो भी सिंटैक्स आप देखोगे वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आल्सो ये कंपाइलर लैंग्वेज है। कंपाइलर लैंग्वेज का मतलब है कि जो आपका कोड है वो डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। आल्सो इसमें बहुत सारे पैराडाइम्स भी है। इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि एक तो ये स्टैटिकली टाइप्ड सिस्टम्स लैंग्वेज है, लेकिन इसमें गार्बेज कलेक्शन भी आपको मिलता है। गार्बेज कलेक्शन अगर आपको नहीं पता है तो गार्बेज कलेक्शन का मतलब क्या है कि जो आपके वेरिएबल्स हैं अगर वो डेटा स्टोर करते हैं और आपके प्रोग्राम में उन वेरिएबल्स को यूज़ नहीं किया जाता है तो फिर वो मेमोरी यूज़ नहीं होती है। तो उस समय गार्बेज कलेक्टर हेल्प करता है कि आप उस अनयूज्ड मेमोरी को रिलीज़ करते हैं। उसको हम गार्बेज कलेक्शन कहते हैं, क्योंकि गार्बेज होता है जो मेमोरी यूज़ नहीं होगी वो तो गार्बेज ही है। ओके, सो गो में आपको ये पॉइंट मिलता है कि आप गार्बेज कलेक्शन आपको बिल्ट इन मिलता है, जो कि आप दूसरे जो लो लेवल लैंग्वेज है लाइक C++, C# उन लैंग्वेजेस में आपको गार्बेज कलेक्शन की ऑप्शन नहीं मिलेगी। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि गो लैंग बहुत ही फास्ट है। ओके, एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट से भी फास्ट है, क्योंकि जो गो लैंग का पॉइंट है वो ये है कि कंपाइलर लैंग्वेज, और कंपाइलर लैंग्वेज हमेशा फास्ट होती है क्योंकि इनमें कोड डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। मशीन कोड का मतलब है ज़ीरोज़ एंड वंस में। और जो गो लैंग है कौन कौन सी कंपनीज इसको यूज़ करती है, आई थिंक जो जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इसको यूज़ करती हैं। गूगल खुद यूज़ करती है क्योंकि उनका ही प्रोडक्ट है। एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, गूगल ने इसको डिज़ाइन किया था, बट ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ये गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, जिस तरह से एंगुलर गूगल का अपना प्रोडक्ट है। और पेपाल भी इसको यूज़ करता है, अमेरिकन एक्सप्रेस इसको यूज़ करता है। कंप्लीटली यूज़ नहीं करता है, लेकिन जो इंडिविजुअल सर्विसेज है उनके लिए कंपनीज इन लैंग्वेज का यूज़ करती है। क्लाउड फ्लेयर भी इसको यूज़ करता है, ऊबर भी, ट्विटर भी जिसको हम एक्स कहते हैं। ओके, आप कुछ टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ सकते हो, आप go.dev पे जाके देख सकते हो, और आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं कि ये एक बेसिक कोड है जो आप गो में लिख सकते हो। और गो के साथ आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हो वो भी आप देख सकते हो। एक तो क्लाउड एंड नेटवर्क सर्विसेज, कमांड लाइन इंटरफेसेस, वेब डेवलपमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हो, DevOps एंड साइट रिलायबिलिटी। और जो गो लैंग्वेज के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट, ईजियर टू कोड। गो लैंग एक ऐसी लैंग्वेज है इसमें आप देखोगे कि आप आसानी से कोड लिख सकते हो। आसानी से ईजियर टू कोड का मतलब क्या है कि अगर आप ये जो गो लैंग है ये एक स्टैटिकली टाइप्ड है, ऑल्सो एक सिस्टम्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप C++ को देखोगे तो वहाँ पे जो कोड रीडेबिलिटी है वो
थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। बट गोलैंग में आपको जो डायनामिकली टाइप लैंग्वेजेस है लाइक जावास्क्रिप्ट का, उसी तरह का सिंटैक्स आपको इसमें भी मिलता है। सो इसीलिए गोलैंग एक ईजियर टू रीड, ईजियर टू कोड, ईजियर टू रीड लैंग्वेज बनती है। ओके, जो दूसरा पॉइंट है गोलैंग का वो है एफिशिएंट कंपाइलेशन, या आप इसको कंपाइलेशन भी कह सकते हो, कि जो कंपाइल टाइम होता है, जो आपका सोर्स कोड जब मशीन कोड में कन्वर्ट होता है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप C++ में देखोगे तो उसमें कंपाइलेशन में टाइम लगता है, लेकिन गो में बहुत ही कम टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू C++। जो तीसरा पॉइंट है गो का वो है एफिशिएंट एग्जीक्यूशन। जो गो है वो एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करता है अपनी फाइल्स को, क्योंकि जब भी एक गो प्रोग्राम चलता है तो ये एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करता है और फिर वो एक फाइल जो है वो एग्जीक्यूट होती है। सो 3 पॉइंट्स, सिंपल, एफिशिएंट एंड रिलायबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आई होप कि आप भी मेरे साथ इस लैंग्वेज को सीखेंगे, क्योंकि मैं खुद इस लैंग्वेज को डिस्कवर कर रहा हूँ, मैं इस लैंग्वेज को खुद भी सीख रहा हूँ। मैंने भी इसको मास्टर नहीं किया, लेकिन मैंने इसके जो इन्स एंड आउट्स है वो सब जान लिए हैं। और कोई भी नई लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप राइट पाथ पे चलोगे। और जो रीज़न है कि गोलैंग को ही मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि आपको पता है कि आज AI के बारे में हर तरफ बात हो रही है, लाइक डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, या आप न्यूरल नेटवर्क की बात करेंगे। तो आई थिंक कि जो गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये उन गैप्स को फुलफ़िल करता है, ये उनको फिल करेगा इन फ्यूचर। सो मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कि आप इस लैंग्वेज को अपने स्किल में ऐड करें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है वो भी करंटली हर किसी जो हमारा फील्ड है प्रोग्रामिंग में, लाइक न्यूरल नेटवर्क्स है या मशीन लर्निंग में, हर किसी टाइप की फ्रेमवर्क अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में। बट जब आती है स्पीड की तो जावास्क्रिप्ट गो लैंग को बीट नहीं कर सकता है, क्योंकि गो लैंग एक कंपाइलर लैंग्वेज है। ओके, सो ये बात हो गई गो लैंग के बारे में। गो लैंग आप किस तरह से अपने मशीन में ऐड कर सकते हैं, आप किस तरह से राइट कर सकते हैं। अगर आप अपने कोड एडिटर को खोल सकते हैं, खोलोगे आप डायरेक्टली उसमें जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर सकते हो। बट गो लैंग में आपको थोड़ा सा करना क्या है कि आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। इसका नाम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बेसिकली जो गो पैकेज है वो आपको डाउनलोड करना है। तो आप इसको go.dev आप ओपन कर सकते हो और उसमें इस गोलैंग को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपका प्लेटफॉर्म होगा आप उस प्लेटफॉर्म का जो स्पेसिफिक इंस्टॉलर या पैकेज है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक इन माय केस मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर दूँगा। आपको पहले इसको डाउनलोड करना है, फिर आपको एज़ यूजुअल जो जैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपको ये याद रखना है कि आप हमेशा स्टेबल वर्जन्स को ही यूज़ करें, अनस्टेबल वर्जन्स को यूज़ ना करें। तो आप इस तरह से इस वेबसाइट पे आ सकते हैं go.dev, और यहाँ पे आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और अपने कोड एडिटर में आप फिर जा सकते हैं और फिर वहाँ पे फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। और एक बात ये आपको याद रखनी है कि जो भी गो फाइल्स हैं उनका जो एक्सटेंशन है वो है .go। ओके, सो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप गो कोड किस तरह से लिख सकते हैं। सो मैंने पहले ही अपने मशीन में गो लैंग को इंस्टॉल किया हुआ था, इसी तरह से मैंने डाउनलोड किया था और फिर अपने मशीन में इंस्टॉल किया हुआ था। तो आप गो लैंग में किस तरह से कोड कर सकते हैं। सो आपको बेसिकली अपने कोड एडिटर में एक फोल्डर खोलना है। मैं एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करूँगा, इसको मैं लिखूँगा गोलैंग। ओके, सो आप इस फोल्डर को सिलेक्ट कर दीजिए और हम इस फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करेंगे main.go। सो आपकी जो गो फाइल है वो क्रिएट हो गई है। लेकिन अगर आप VS कोड यूज़ करते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करें। गो आप सर्च करें और इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करें, ताकि आपका जो कोड एडिटर है उसमें जो गो लैंग्वेज का सपोर्ट है वो मिल जाए, ताकि आपको जो IntelliSense है या ब्लेंडर
जैसे जो फीचर्स होते हैं वो आपको अपने एडिटर में मिल जाए। सो ये आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, और आप इस गो फाइल के अंदर अपना कोड लिख सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आप गोलैंग अपने मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि गोलैंग है क्या। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक्चुअल में गो में जो गोलैंग है उसमें कोड किस तरह से कर सकते हैं। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।